जीवाणु जनित रोग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग विषाणु जनित रोग को देख चुके हैं। जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय आदि जीव है। ये सर्वव्यापी जीव है, यानी स्थल, जल और वायु तीनों जगह मिलता है। ये मानव के सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। यह प्राय संक्रमित जल तथा भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। कुछ रोग है और इनके जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको देखेंगे। जैसे हैजा है, कोलेरा जिसको कहते हैं, ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। प्लेग है, पास्चुरेला पेस्टिसस या यर्सिनिया पेस्टिसस। कोढ़ है जिसको लेप्रोसी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु का नाम है। तपेदिक जिसको टीबी, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड है, ये सेल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया है, ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। सुजाक या गोनोरिया है, निसेरिया और गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। सिफिलिस है, ये ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी या कुकुर खांसी जिसको हुपिंग कफ बोलते हैं, ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या बर्डेटोला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। धनुष टंकार या लॉक जॉ या टिटनेस एक ही है बीमारी, टिटनेस का ही ये सब नाम है। एक क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन पूछता है, जैसे बीमारी का कोई नाम दे देगा और पूछेगा इसके लिए जिम्मेवार या उत्तरदायी जीवाणु कौन है। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्त यानी फूड पॉइजनिंग होता है। यह प्राय संक्रमित जल तथा भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। बाटुलिज्म रोग, यह क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। ये पूछेगा कि बाटुलिज्म रोग किसके कारण होता है, वायरस से, कवक से, जीवाणु से, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। डीपीटी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। डीपीटी वैक्सीन, यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु को दिया जाता है और इसी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। और डिप्थीरिया को रोहिणी रोग के नाम से भी जाना जाता है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। ए रावट का परीक्षण, बी बिडाल का परीक्षण, सी कान का परीक्षण और डी मेंटॉक्स परीक्षण। तो जो टीबी का परीक्षण होता है वो मेंटॉक परीक्षण रहता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। ए है आइसोनियाजिड, बी में है एमिनोसैलिसिलिक एसिड और सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी है रिफ्लेमिसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दंत क्षय का कारण है। ए वायरल संक्रमण से दंत क्षय होता है, बी दूषित पानी से, सी बैक्टीरियल संक्रमण है और डी वंशानुगत कारण है। तो दंत का जो क्षय होता है ये बैक्टीरियल संक्रमण है, यानी जीवाणु संक्रमित है, ऑप्शन सी। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय एक जो जिससे नहीं होता है। तो हैजा, बी में है टाइफाइड, सी है जॉन्डिस जिसको कामला रोग भी कहते हैं और डी है फ्लूरोसिस। तो हैजा, टाइफाइड और जॉन्डिस ये छिछले हैंडपंप के पानी पीने से होता है, लेकिन फ्लूरोसिस है ना, ये
पानी में फ्लोराइड की मात्रा जब बढ़ जाती है उसके कारण होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है डी। डी नहीं होता है, बाकी सब तीनों होता है। देखिए टाइफाइड जो है ना ये तथा कलरा, टाइफाइड और कलरा ये जलजन्य रोग है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। जलजन्य रोग मतलब ये दूषित पानी से होता है टाइफाइड और कलरा। ठीक, नेक्स्ट है बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है वो टीबी के लिए होता है, यानी इसका जो ऑप्शन है ना डी यक्षमा, ये सही है। और बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। यह टीका जन्म के तुरंत बाद लगता है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसके तुरंत बाद सबसे पहले टीका बीसीजी का लगता है, नहीं तो बाद में ये ज़्यादा लेट करने पर ये प्रभावहीन होते जाता है। ये थे बैक्टीरियल डिजीज। अब है कुछ रोग जो कवक से भी होते हैं, फंगस से। अब उसको हम लोग देखेंगे कि कवक जनित रोग कौन कौन है। तो कवक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ छत्रक अथवा मशरूम होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कवकों का अध्ययन किस में होता है, तो ये माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। थैलोफाइट समूह के जीव है जिसमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं और इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। कुछ रोग को देखेंगे जैसे एस्परजिलोसिस अर्गटातपय, यह संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। एथलीट फुट, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है एथलीट फुट। ये ट्राइकोफाइटोन कवक से होता है। यह त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, यानी अंगुलियों को जो बीच वाला जो हिस्सा है ना वहाँ संक्रमित होता है। यह संक्रमित मृदा से होता है। इसमें जो संक्रमण फैलता है वो मृदा से फैलता है। त्वचा का प्रदाह यानी डर्मेटिटिस, ये बीमारी भी कवक से होती है। गंजापन ये भी कवक से होता है। कैंडिडाइसिस ये भी कवक से होता है। और जियोट्राइकोसिस ये भी कवक से होता है। कुछ छत्रक जहरीला होता है और कुछ प्रोटीन के अच्छे स्रोत भी होते हैं। छत्रक, गुच्छी और लाइकोपोडोन ये खाने वाले हैं। और एक अमानिटा एक छत्रक है जिसके खाने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो काफ़ी जहरीला होता है। अब परजीवी से होने वाले कुछ रोग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मलेरिया है। ये बहुत बार पूछा जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सब क्वेश्चन देखेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे मलेरिया है तो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम नामक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह प्लीहा यानी स्प्लीन, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, को प्रभावित करता है। इस परजीवी का वाहक मच्छर होता है। इसमें जो औषधि होती है, जिस औषधि का प्रयोग किया जाता है वो एटाब्रिन है, क्लोरोक्विन है और कामाक्विन है। ये एग्जाम में औषधि का नाम भी पूछता है, कई बार क्लोरोक्विन को पूछा हुआ है। और ये मादा एनेफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, यानी मच्छर इसका वाहक होती है। सर रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ यानी परजीवी द्वारा होता है, और जिसके लिए 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आरबीसी तथा प्लीहा को प्रभावित करता है। स्प्लीन और आरबीसी को ये प्रभावित करता है मलेरिया। और प्राचीन काल में जब मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं किया था तो सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और गेम्बूसिया एक मछली है जो पानी में मतलब कि जो मच्छर का लार्वा होता है उसको खा जाती है, इसीलिए गेम्बूसिया को पानी में लोग डालता है
और बत्तख को भी पालना चाहिए ताकि ये जितना मच्छरों का लार्वा होता है उसको खा जाए, ताकि मच्छरों में वृद्धि न हो पाए। इसके अलावा घरों में DDT का छिड़काव करना चाहिए, पाइथ्रीम का करना चाहिए, नेफ्ता का, कपूर का प्रयोग करना चाहिए मच्छरों से बचने के लिए। काला जर ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और लिस्मेनियस रोग भी इसको कहते हैं, और लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से ये होता है। और इस रोग का वाहक बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एक बहुत बार पूछा गया है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ये ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है और इसका वाहक होती है वो सीसी मक्खी होती है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फलेरिया होता है जिसको स्लीपद, हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं। ये बुचेरिया ब्रैंकफटाई नामक गोल कृमि निमेटोड के संक्रमण के द्वारा होता है। इसके वाहक का नाम क्यूलेक्स मच्छर है, मतलब ये वाहक का काम क्यूलेक्स मच्छर करता है और ये कृमि द्वारा होने वाला बीमारी है। उसके बाद एस्केरिएक्सिस रोग, ये बच्चों में होता है, ये भी कृमि द्वारा ही होता है। फैसियोला भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि की जिगर में पाए जाने वाला एक चपटा यकृत कृमि है और इसके कारण फैसियोलासिस रोग होता है। जो लोग इसका मांस खाते हैं उनमें यह बीमारी फैलने की संभावना रहती है। और न्यूरोसिस्टिसर कोसिस, यह टीनिया सोलियस नामक फीता कृमि के कारण होता है। सुअर का मांस खाने या फीता कृमि के अंडों से संक्रमित जल के प्रयोग से यह बीमारी होती है। भारत में मलेरिया के 65% रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश PCS में पूछा था। तो इसका सही आंसर है P. वाइवेक्स, ऑप्शन बी है। ए में है P. मैलेरी, बी में है P. वाइवेक्स, सी में है P. कैल्सीपेरम और डी में है P. ओबोल। और ये सब मलेरिया के परजीवी ही हैं चारों, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा फैलता है तो P. वाइवेक्स के कारण फैलता है 65%। ओके फ्रेंड, तो यहाँ हम लोग डिजीज से जितना भी क्वेश्चन बनता है लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। पहले हम लोग वायरस वाला देखे थे एक इसके पीछे वाला वीडियो में, अभी हम लोग बैक्टीरिया से देख लिए, प्रोटोजोआ से देख लिए, फंगस से देख लिए, सभी देख लिए। लगभग 80-90% क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।